बिग बॉस 17। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं कहानी बिग बॉस की। ये इस बार बिग बॉस कंटेस्टेंट लेके आया है या फिर मछली बाजार लगाने वाले हैं? ये मतलब क्या कर रहे हैं ये घर के अंदर? एक तो खानजादी, सोनिया, जिगना, मतलब इन लोग का जो किचन का मसला है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बाकी सारे काम फिक्स हो चुके हैं कि किसको क्या करना है, किसको कैसे करना है, लेकिन ये तीनों का जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये रोज़ डिसाइड करती हैं, हर दूसरे टाइम डिसाइड करती है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और फिर लड़ती हैं। फिर डिसाइड करती हैं, फिर लड़ती हैं, और तीनों रहती हैं साथ में ही। मतलब कैसा इनका रिलेशन है भाई? एक हफ्ते हो गए, नहीं एक हफ्ते नहीं, 4 दिन हुए हैं। 4 दिन हो गए आप लोगों को साथ में रहते हुए। एक बार बैठो, शांति से बात कर लो। जो खाना बनाना जानता है वो खाना बना ले, जो बर्तन धोना जानता है वो बर्तन धो ले। सिंपल सी बात है। आज जो फाइट हुई है वो इस बात पे हुई है कि पोहा इनको नहीं आता बनाना। क्या नाम है इनका, खानजादी को। खानजादी को पोहा बनाना नहीं आता, तो लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है कि कैसे बनता है। वो तो खैर जिगना ने बता दिया है कि पोहा ऐसे बनता है, उसमें राई, क्या बोलते हैं, राई तो बोलते हैं ना, हाँ राई डलती है। तो खानजादी ने डाला है। और लेकिन जो रिंकू जी थी, रिंकू जी का कहना है कि भाई तुमने तो बोला था कि तुम्हें सब कुछ आता है बनाने के लिए, फिर क्यों तुम पूछ रही हो, खुद से बनाओ। वहाँ पे मुझे खानजादी सही लगी थी। उसने कहा कि देखो भाई, ऐसा थोड़ी ही होता है, बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं बनाने के लिए, तो आप बता भी तो सकते हो ना। तो ये बात मुझे ठीक लगी थी। लेकिन खानजादी, बात आराम से भी की जा सकती है। तुमने तो पूरा उसका मुद्दा बना दिया, और रात होते होते जो तुम लड़ी हो मुनावर से। तो ये मुझे वहाँ पे ना खानजादी ठीक इसलिए लगी थी क्योंकि अगर किसी को कुछ नहीं आता है बनाने के लिए तो उसको बता सकते हो आप। और अगर आप बता दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे या आप बड़े नहीं हो जाओगे, आप जो हो आप वही रहोगे। तो मुझे वहाँ पे खानजादी सही लगी। उसके बाद बात करते हैं अर्चना जी की। फिर अर्चना बोल रही हूँ मैं, अंकिता लोखंडे की। अंकिता लोखंडे को आज आया था विकी पे गुस्सा, क्योंकि अर्चना बकेट लेके आई और उन्होंने कहा विकी से, विकी मुझे पानी चाहिए। विकी ने अपने काम में वो बिजी था, उसने नहीं ध्यान दिया। विकी तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, तुम मुझे ध्यान नहीं दे रहे, तुम पूरी दुनिया के पास हो, बस मेरे पास ही नहीं हो। मतलब अंकिता, क्या था ये इतना? भाई उसने, एक तो वो कह रहा है तुम्हारे लिए ही वो पोहा बना रहा था, बना नहीं रहा था, मतलब काट रहा था जो सब्जियां वब्जियां थी, वो तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहा था, और तुम इतना गुस्सा हो गई इस बात पे। वो तो बेचारा है उतना अच्छा, मैं तो बिक्की को अच्छा ही समझती हूँ कि है वो बंदा वैसा कि फिर गया है, उसने मनाया है। हालांकि थोड़ा वो भी हाइपर वहाँ पे हुआ था कि क्या बात है, मतलब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। बाद में उसने सॉरी वॉरी बोला है कि चलो ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो गलतियाँ ना करूँ। लेकिन अंकिता, वाह भाई, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब बात जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा बना है, मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, मुझे अटेंशन नहीं मिल रही। तो इस तरीके से अंकिता को अटेंशन नहीं मिल रही थी विकी से, तो अंकिता ने पूरी अटेंशन ग्रैब कर ली। तो ये वाली बात हुई। अच्छा, उसके बाद से विकी और नील बैठ के बात कर रहे थे। सबसे फनी वो था, वहाँ पे मुनावर और अभिषेक बैठ के उनको मिमिक कर रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे उनकी। मुनावर कह रहा है अभिषेक को, अभिषेक तू नील है, तू कुछ नहीं बोलेगा। तेरी मिमिक्री में नील कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ मैं बोलूँगा क्योंकि मैं विकी हूँ। और विकी जो ज्ञानी बाबा बने भाई, बिग बॉस भी ना स्टार्टिंग में जिस तरीके से ज्ञानी बाबा को दिखाया है विकी को, भाई विकी देखो मेरे को सही लग रहा है, मस्त बंदा है, सभी से बात कर रहा है, सभी को समझा रहा है, सभी को बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। बिग बॉस भी उसकी इतनी क्लास लगा रहा है, कभी ज्ञानी बाबा तो कभी विकी भैया तो कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन फिर भी बंदा हंसता रहता है, खुश रहता है, और मुझे काफ़ी सही लग रहा है विकी, बड़ा सॉर्टेड लग रहा है। उसके बाद से क्या हुआ है, जिगना जी के लिए आज प्रेस बुलाई गई थी, और प्रेस में उनकी जो भी चीज़ें थी, देखो भाई शो से पहले मैं जिगना जी को नहीं जानती थी बिल्कुल भी,
यहीं से मैंने जाना है कि जिग्ना जी कौन है, और मुझे पता भी नहीं है कि उनकी स्टोरी क्या है, क्या कुछ हुआ था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं प्रेस से, उन्होंने सभी का बखूबी जवाब दिया है। और अगर वो मीडिया से नाराज़ हैं तो उनका नाराज़ होना आई थिंक बनता भी है, क्योंकि वो मीडिया से ही थी। और जब शायद उनके साथ इंसिडेंट ये सब कुछ हुआ तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया। और ये रियलिटी भी है यार, हम क्या किसी एक बंदे की बात करें, ये रियलिटी है कि जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो आपके जो भी आसपास लोग होते हैं वो पतली गली लेके निकल जाते हैं, और लास्ट में काम कौन आता है, तो आपके अपने ही आते हैं, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, जो क्लोज वंस होते हैं, वही काम आते हैं, बाकी कोई काम नहीं आता है। तो वही जिग्ना के साथ भी हुआ है, और इसकी वजह से जिग्ना बहुत ज़्यादा अपफ्रंट हो चुकी है। और मुझे सही लगा उनके जिस तरीके से वो आंसर दे रही थी ना, निडर होके, बिल्कुल वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। वहाँ मुनावर को रोना आया, क्योंकि मुनावर कहीं ना कहीं खुद की जर्नी भी वो रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि मुनावर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, अभी उसका भी शायद है कोई मसला। तो वो सारी चीज़ें आप सभी को पता है, लॉकअप में भी उसने बात करी थी। अच्छा, मुनावर आज एक और बार रोता हुआ नज़र आया जब उसे उसके फादर की याद आ रही थी। उसने कहा कि मेरे फादर का सपना था 2018 या 2019 में हम बैठ के देख रहे थे ये शो, तब मेरे फादर ने कहा था कि तू यहाँ जा सकता है, कि अगर तू जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। तो मुनावर कहता है कि तब मैंने कहा था कि मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ पे, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मेरे फादर नहीं है। तो शायद मुनावर के फादर अब नहीं है, तो इसलिए मुनावर आजकल बहुत इमोशनल हो जाता है बात बात पे। कल वो गर्लफ्रेंड वाली बात पे अभिषेक के वो इमोशनल हो गया, फिर उसके बाद आज अपने फादर को लेकर के इमोशनल हो गया, और फिर जिग्ना का जिस तरीके से इंटरव्यू चल रहा था तो उसको अपनी चीज़ें याद आती हैं तो इमोशनल हो जाता है। अच्छा, आज फिर जिग्ना जी का जो हुआ वो तो आप सबको पता ही है, देखा ही आपने। फिर उसके बाद से सब लोग आ जाते हैं घर में, सब कुछ चिल होता है, अच्छा माहौल होता है तब तक। अच्छा, मन्नारा की बात हम कैसे भूल गए। मन्नारा का क्या चल रहा है कि मेरी फैमिली के बारे में कोई बात ना करो, मैं बात नहीं करना चाहती। मन्नारा की फैमिली का क्या मैटर है, मुझे समझ नहीं आया, और मुझे पता भी नहीं है। और घर के अंदर तो हमने नहीं देखा कि कोई बात कर रहा है मन्नारा की फैमिली। वो कह रही है अभिषेक बात कर रहा है। तो ये चीज़ें ना आई थिंक सलमान आएंगे, सलमान खान, तो वही आके क्लियर करेंगे। बाकी हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि मन्नारा की फैमिली का क्या है। और मन्नारा को इस बात पे रोना भी आया, उसको पैनिक अटैक्स भी आ रहे थे, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। हालांकि विकी वहाँ पे था उनको काम एंड कंपोज करने के लिए, बाद में अंकिता ने भी आके काम एंड कंपोज किया। उसके बाद से वापस से खानजादी का झगड़ा चालू हो गया, और वहाँ मुनावर बोल रहा था कि मेरे से इस तरीके से बात मत करना जिस तरीके से तुम कर रही हो। एक्चुअली खानजादी का देखो, ठीक है, तुम्हें खानजादी मैं यहाँ कहती हूँ कि तुम ठीक हो, कि तुमने कहा कि पोहा मुझे बनाना नहीं आता तो मुझे बता दो, मैं बना लूँगी। वहाँ ठीक है, लोग तुम्हें बता देंगे तो तुम मन, लेकिन उसको तुम रात तक ड्रैग करके लेके गई हो। फिर अंकिता और वो बैठ के बात कर रहे थे, अंकिता और अभिषेक बात कर रहे थे, सोनिया वहाँ पे बात कर रही थी। ये सोनिया भी ना मुझे ऐसी लगती है कि मतलब कैसे तुम लोग मैटर को सॉल्व कर रहे हो कि मैटर सॉल्व होने की जगह पे और ज़्यादा भड़क जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद बात करें जिस तरीके से बिग बॉस ने थेरेपी रूम में बुलाया है अंकिता लोखंडे को, और अंकिता लोखंडे को बुला के बोला है कि भाई आज थेरेपी की ज़रूरत मुझे है। तो अंकिता लोखंडे ज़रा मुझे समझाइए कि ये अभिषेक, खानजादी और सोनिया, इनको क्या हो जाता है कि रात होते होते ये तीनों तेज आवाज़ में लड़ने लग जाते हैं। तो अंकिता ने समझाया कि हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लड़ तो रहे हैं और बिना बात का लड़ रहे हैं। तो देखो भाई, घर में सब बिना बात का लड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना कोई बात पे लड़ रहा हो। पहले तो अभिषेक है, बिना बात का लड़ रहा है। ईशा है, वो मन्नारा से भिड़ जाती है, बिना बात का भिड़ जाती है। खानजादी है, वो भी बिना बात का लड़ रही। खानजादी, जिग्ना, सोनिया, तहलका, मतलब सब बिना बात के लड़ रहे हैं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो घर में, भाई 4 दिन हुआ है, तुम ना एक दूसरे को जानते ना पहचानते, बस लड़ना है। किसी ने कह दिया कुछ, उस पर लड़ना है।
भाई इसको समझो, सोचो, फिर बोलो। अभी तक हमने विकी को लड़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन आज कल के प्रोमो में हमें ये भी दिख रहा है कि कल विकी भी लड़ेगा, क्योंकि उसकी बीवी को खानजादी ने कुछ तो बोल दिया है। अच्छा, नील विकी से लड़ने लगे क्योंकि विकी ने नील को धक्का दे दिया और कह दिया कि भाई तू हट, मेरे को बात करनी है डायरेक्ट। अब नील विकी से लड़ने लग गया। तो सबको लड़ना है, क्योंकि बिग बॉस कान भी तो भर रहा है ना। बिग बॉस कह रहा है कि लड़ो, क्यों बैठे हो शांति से, शांति से बैठने की ज़रूरत नहीं है, लड़ो। तो बस अभी कल ऐश्वर्या और नील का कान भरा था, तो नील के दिमाग में भी है कि भाई कुछ तो करना है, और कुछ करने के चक्कर में ये लड़ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि अभी सलमान खान आएंगे एक वीकेंड के वार पे, और इन लोग को अच्छे से समझाएंगे कि भैया शो में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि बस लड़ो। आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है कि आप रियल लाइफ में कैसे हो। अगर आप बोरिंग हो तो उसको आप मे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर सकते हो, आप थोड़ी हंसी मजाक कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप बिना बात के लड़े जा रहे हो। जहाँ स्टैंड लेना चाहिए वहाँ स्टैंड लो, बिना स्टैंड के कैसे खेल रहे हो आप लोग, सिर्फ लड़ लड़के। और यूके राइडर और अभिषेक, इनको आज बिग बॉस ने डांटा भी कि भाई क्या बात है आप लोग को, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, अर्चना सब याद आ रहे हैं, एमसी स्टैन, साजिद खान सब याद आ रहे हैं, बाकी घर में किसी को नहीं याद आ रहा है, बस आप ही दोनों को याद आ रहे हैं। तो इन लोगों को मत याद करिए, क्योंकि वो लोग जब सीजन में थे तो वो किसी को याद नहीं करते थे, वो अपनी पर्सनालिटी दिखाते थे कि वो क्या है। उन्होंने कभी पिछला याद नहीं किया कि यार पिछले सीजन में ये बंदा था तो ऐसा था, वो बंदा था तो वैसा था। और वाकई में होना भी यही चाहिए भाई। सिद्धार्थ शुक्ला था, आसिम था, जो भी कंटेस्टेंट थे वो अपने टाइम पे अगर टॉप पे थे तो वो रियल थे। अगर उनको लड़ना भी था तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी भी अगर थी तो वो दिमाग में थी, लोगों से वो कहते नहीं फिर रहे थे। लेकिन ये अभिषेक है तो इसको शुक्ला बनना है, ये तो पूरा ठान के ही आया है कि इसको शुक्ला बनना है। और यूके राइडर है तो उनको एल्विश का कहीं ना कहीं सपोर्ट है, क्योंकि जब एल्विश घर के अंदर थे तो यूके राइडर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था एल्विश को। तो अभी एल्विश का सपोर्ट है, तो एल्विश ने यूके राइडर ने भी उस दिन बोला ही, कल के एपिसोड में आई थिंक बोला, अपना तो सिस्टम है भाई, सिस्टम एल्विश का ही रहने दो ना राइडर, सिस्टम अगर है तो एल्विश का ही रहने दो। तुम्हारी अपनी कोई फैन फॉलोइंग होगी ना, तुमने बोला तो था ब्रो सेना मेरी है, नहीं ब्रो सेना नहीं, तुमको बाबू भैया लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से भाई अपने लोगों की बात करो ना, दूसरों की क्यों बात कर रहे हो। बिग बॉस ने वहाँ पे बोला, ठीक ही बोला आई थिंक। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अभी देखना है कल के एपिसोड में किस बात पे ये लड़ चुके हैं। और जिन अंकिता को बिग बॉस समझा के भेजा कि भाई घर में समझाओ लोगों को कि इन लोगों को फालतू की फुटेज देना बंद करें, यानी कि खानजादी, सोनिया और अभिषेक को, वही अंकिता लोखंडे वापस से लड़ रही हैं खानजादी से। मतलब बिग बॉस के समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब कुछ चल रहा है घर के अंदर। चलिए मिलते हैं आपसे कल के एपिसोड में। बाकी आपको क्या कुछ है कहना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।